सो बोटॉक्स एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है। हमने जैसे पुराने वीडियोस में बताया कि बोटॉक्स में कैसे कैसे हम करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है ये प्लान नहीं होता। जो भी अच्छा इंजेक्टर होएगा वो आपका बोटॉक्स प्रॉपर प्लानिंग के टाइम ही करेगा, उससे पहले नहीं करते। लेकिन प्लानिंग करते कैसे हैं? प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मार्किंग एंड फेशियल असेसमेंट। बोटॉक्स के लिए हम असेस करते हैं कौन सी मसल आपकी एक्टिव ज़्यादा है, जिस वजह से लाइंस आ रही हैं, और आपको क्या चाहिए। बोटॉक्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है, यानी कि आप इस ट्रीटमेंट को कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एज एन इंजेक्टर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। और इंजेक्टर्स होते कौन हैं? ये इंजेक्टर्स होते हैं आपके प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि अपनी पूरी ट्रेनिंग इसी पे कर रहे होते हैं कि फेशियल एनाटमी और सेफ्टी। किसी भी प्रोसीजर को हमेशा सेफ करना चाहिए, और प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो कि इसको सेफ्टी से करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि इसके अंदर हम प्लानिंग कैसे करते हैं, कितनी यूनिट्स देनी होती है, और फेस का असेसमेंट कैसे करना होता है, किस किस एरिया में इंजेक्ट करना होता है। जनरली हम अपर फोरहेड, क्रोज फीट, साथ ही साथ जो मिडल जिसको बोलते हैं ग्लैबुलर रीजन को असेस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्किंग्स कैसे होती हैं, एंड देन थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दूंगा यूनिट्स कैसे हम गेज करते हैं कि कितनी यूनिट्स बोटॉक्स की यूज़ हो गई। यहाँ पे मेरी मदर बैठी हैं। मैं हर ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट अपनी प्रैक्टिस में इंट्रोड्यूस करने से पहले एक टेस्ट करता हूँ जिसको बोलते हैं फैमिली टेस्ट। जी हाँ, जो भी ट्रीटमेंट होता है अगर मैं अपने फैमिली मेम्बर को दे नहीं सकता तो मैं आपको प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, ये एक चीज़ की श्योरिटी है। सो हम उसमें कभी भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेस की असेसमेंट। सो फेस का असेसमेंट हम कैसे करते हैं? हम कुछ मूवमेंट्स करवाते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि फोरहेड लाइंस पे इफेक्ट। एक बार फ्राउन करिए, हाँ ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर ऊपर। सो अभी आप देख सकते हैं फोरहेड लाइंस यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि हमें बोटॉक्स करे हुए अभी 3-4 महीने हुए हैं तो लाइंस थोड़ी सी कम है, लेकिन हमें आइडिया लग रहा है कि दीज आर द लाइंस विच आर कमिंग स्पेशली व्हेन आप मूवमेंट कर रहे हैं। तो हम इसको स्मूथ आउट कर सकते हैं। गुस्सा, बिल्कुल गुस्सा, यहाँ पे इसको टाइट, गुस्सा। सो अगेन बोटॉक्स का इफेक्ट हम देख सकते हैं कि इन गुस्सा, जो मैंने गुस्सा करवाने के लिए बोल रहा हूँ, वेरी एंग्री लुक, ताकि आपका ये वाला रीजन हाईलाइट हो जाता है। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि आपका रिलैक्सेशन कितनी ज़रूरत है। अगेन 3-4 महीने हुए बोटॉक्स को और इफेक्ट काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन दिस इज़ द रीजन। स्माइल खुल कैसे। अगेन दीज आर द क्रोज फीट, यहाँ पे क्रोज फीट होते हैं। दीज आर द लाइन्स दैट वी इंजेक्ट। सो अब बेसिक हम एक आइडिया देते हैं कि हम करते कैसे हैं मार्किंग। मार्किंग जनरली हम इंश्योर करते हैं ये वाला रीजन है। पहले इसको हम रिलैक्स करने के लिए, इसको बोलते हैं, एक मसल का नाम होता है जिसको बोलते हैं प्रोसेरस। इसको हम रिलैक्स करते हैं। साथ ही साथ हम एक कोरुगेटर मसल होती है जो कि यहाँ पे होती है, उसको रिलैक्स करते हैं। जनरली इसके अंदर जब हम यूनिट्स इंजेक्ट करते हैं, डिपेंड करता है, इस एरिया में 4 यूनिट्स, इस एरिया में 2 से 4 यूनिट, अगेन 2 से 4 यूनिट, 2 से 4 यूनिट, 2 से 4 यूनिट, लगभग 20 यूनिट डिपेंडिंग ऑन आपका एक्टिविटी कितनी है, हम उसने इंजेक्ट करते हैं। देन हम मार्क करते हैं फोरहेड को। फोरहेड को मार्क करने का तरीका ये होता है, जनरली हम ये ऑर्बिटल रिम है, इससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। जनरली 2 फिंगर ब्रेथ का हम लेके चलते हैं मार्जिन। हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने बेसिस पे आपका रखना है, तो 2 फिंगर ब्रेथ का हम मार्जिन लेके चलते हैं, एंड इसके अंदर हम एक लाइन मार्क कर देते हैं कि हम इसके ऊपर ही इंजेक्ट करने वाले हैं, और ये आपका फोरहेड की शेप के हिसाब से कर लेते हैं, ताकि आपके लिए एक आइडिया रहे कि इसके ऊपर ही इंजेक्ट करना है। अब नाउ फोरहेड को जब हम मार्क करते हैं, हम फिर से फ्राउन करवाते हैं। मैं आपको पैटर्न इन जनरल बता देता हूं कि हम जनरली मल्टीपल पैटर्न से मार्क करते हैं। आपको साथ साथ ये भी देखना है कि आपकी हेयर लाइन अगर रिसीडिंग है तो आपको ऊपर भी मार्क करना है। नाउ फीमेल्स के अंदर हम चाहते हैं थोड़ा सा लिफ्ट भी आ जाए यहाँ पे, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नाक के यहाँ से एरिया से लेकर यहाँ तक। एक वर्चुअल लाइन आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आप इसी लाइन के अंदर बोटॉक्स ज़्यादा लगाएंगे।
अगेन मल्टीपल पॉइंट्स, देयर आर मेनी टेक्निक्स, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट्स आपको बताते हैं। आप बेसिक अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो यू कैन इंजेक्ट 1 पॉइंट, अगर मैंने इधर लगाया 1 पॉइंट इधर लगाइए, 1 पॉइंट इधर लगाइए, 1 पॉइंट इधर लगाइए, 1 पॉइंट इनके बीच में, 1 पॉइंट इनके बीच में। देन अगेन आप अपना डिसाइड कर सकते हैं आप और कहाँ लेना चाहते हैं। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं इसको तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी दोनों साइड पे वो पॉइंट्स लगभग कॉरेस्पॉन्ड होने चाहिए। एंड देन डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी आप 1 या 2 यूनिट्स लगा सकते हैं, अगेन 20 यूनिट्स लगा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं और करता हूँ कि कई बार क्या होता है, हम स्पोक आइज मैंने जैसे बताया वो हो जाती है बोटॉक्स लगाने के बाद, ये हायर फंक्शन पे चला जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हम लगाते हैं जनरली एक एंटी स्पोक पॉइंट लेते हैं, जिससे हमारा ये आईब्रो ओवर आर्चिंग नहीं होती, जस्ट द राइट अमाउंट। तो उसको मल्टीपल तरीके हैं आईलिड लिफ्ट देने के, कुछ लोग यहाँ पे भी इंजेक्ट करते हैं, तो ये भी एक तरीका है। नाउ बात आती है क्रोज फीट के लिए। क्रोज फीट हमारे ये वाली लाइंस होती है, एक बार इधर इस लाइंस को करने के लिए हम जनरली अराउंड 1.5 to 2 सेंटीमीटर पीछे एक यहाँ पे पॉइंट मार्क करते हैं, देन एक ऊपर एंड देन एक नीचे। ये भी वेरिएबल होता है पेशेंट टू पेशेंट कि कहाँ पे वो एग्जैक्टली चाहते हैं और कहाँ में चाहिए एक्शन, तो उसके लिए आराम करते हैं। यहाँ पे बोटॉक्स डायरेक्टली काम नहीं करता। जब ये मसल रिलैक्स हो रहे तो अपने आप थोड़ा सा ये एक्टिविटी बेटर आती है। तो ये वाली लाइंस के लिए बोटॉक्स डायरेक्टली लगाने का कोई फायदा नहीं है, टाइम और पैसा वेस्ट ना करिए। यहाँ पे भी हम 2 यूनिट्स या 4 यूनिट्स पर पॉइंट लगाते हैं, तो जनरली दोनों साइड्स का मिला के ऑलमोस्ट 20 से 22। तो जैसे कि हमने देखा कि बोटॉक्स की कितनी केयरफुल प्लानिंग होती है, आपको किस किस पॉइंट्स पे देना है, क्या क्या यूनिट्स का ध्यान रखना है ताकि आपकी रिजल्ट्स बेटर आ पाए। जनरली मैं किसी को भी फर्स्ट टाइमर है तो मैं 50 यूनिट से ज़्यादा के लिए एडवाइस नहीं करता। आप हमेशा उसको 2 हफ्ते बाद रिव्यू करिए, देन टॉप इट अप। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ओवरडू नहीं करते। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बोटॉक्स जो ट्रीटमेंट है। अब हमें पता तो लग गया प्लानिंग ईजी है, एक तो घर पे ना करिए, खुद ना करिए। दूसरा बोटॉक्स कंपनी का ही लीजिए, एलर्गन एक कंपनी है या फिर रेस्टलिन का डिस्पोर्ट आता है, ये जो 2-3 कंपनी है, जियोमिन है, आप उन्हीं का लीजिए बिकॉज दीज आर FDA अप्रूव्ड। कोई लोकल कंपनी का मत लीजिए क्योंकि आप अपनी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया कुछ इंजेक्ट नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत निगलेक्टेड है, ये सलून्स या स्पा में नहीं लगते, ये लगते हैं प्रॉपर OPD में, डॉक्टर की OPD। और वो डॉक्टर कौन होता है? या तो प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट। सेफ्टी से अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए क्योंकि अगर ये गलत जगह पे लगेगा तो आई ड्रूप कर सकती है, आपके आईब्रो लेवल छोटे नीचे आ सकती है, आंखें खुलने में प्रॉब्लम आ सकती है और भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो कि हो सकती है। अगर आप अच्छी जगह से लगवाते हैं, अच्छे इंजेक्टर से लगवाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट लगवाते हैं तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं एंड आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये मिलता है कि तुम्हारे चेहरे में ग्लो आ रहा है। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू बोटॉक्स या फिर कोई भी फेशियल फिलर्स या और कोई प्रोसीजर के बारे में आप जानना चाहें, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।